पहले परिच्छेद में दिया है तस्मात् अस्ति तद ब्रह्म, कारण दिया है सुकृत प्रसिद्ध है। दूसरे में भी बता रहे हैं इतश्च अस्ति तद ब्रह्म, कुतः तो बोलते हैं रसत्वात्। ब्रह्म की रसत्व प्रसिद्धि कहाँ है? नहीं है। वो रूप रस गंध से विपरीत है, वो रस वाला थोड़ा ही है। कुतो रसत्व प्रसिद्धि ब्रह्मण, ब्रह्म की रसत्व प्रसिद्धि कैसे? कुतो रसत्व प्रसिद्धि ब्रह्मण इति अत आह यद्वै सुकृतम रसो वैसा। उद्धरण चिन्ह में लाल करो। जो सुकृत हैं वही रस है। अब रस का लक्षण क्या? रसो नाम तृप्तिर हेतुर आनंद करो मधुर आम्लादि प्रसिद्धो लोके। लाल करो। रस का अर्थ है तृप्ति का हेतु, आनंद कर, मधुर अम्लादि, ये प्रसिद्ध है लोक में। क्या? रसो नाम तृप्तिर हेतुर आनंद करो मधुर अम्लादि, रस प्रसिद्ध है। रसम एव अयम लब्ध्वा आनंदी भवति। लब्ध्वा का अर्थ कर रहे हैं कोष्टक में प्राप्यम। आनंदी भवति का, आनंदी का क्या अर्थ कर रहे हैं? सुखी भवति। आनंदी भवति का अर्थ क्या है? सुखी भवति। बराबर है। न असत आनंद हेतुत्वम दृष्टम लोके। कोई भी असत पदार्थ आनंद देने वाला होता है, ये जगत में दिखा नहीं दिया है। कोई ऐसा उदाहरण दो जिसको असत माना है और वो आनंद दे रहा है। ब्रह्म से आनंद नहीं मिलता है। रज्जु में सर्प भ्रम हो गए तो दुख ही मिलता है, आनंद की बात ही छोड़ो। तो कुछ भी असत वस्तु से आनंद नहीं मिलता है ना। न असत आनंद हेतुत्वम दृष्टम लोके। लोक में ऐसा कोई आनंद का हेतुत्व देखा नहीं गया। बाह्य आनंद साधन रहिता अपि अनीहा निरेषणा ब्रह्मणा बाह्य रस लाभादिवत, बाह्य रस लाभात इव सानंदा दृश्यन्ते विद्वांसो पूर्ण विराम। बाह्य आनंद के साधन से रहित होने वाले, साधन रहिता अपि, अनिहा मतलब जिनको कोई इहा नहीं है, इहा मतलब इच्छा नहीं है। निरेषणा, ऐषणा मतलब तृष्णा, निरेषणा मतलब निर्तृष्ण। तो इच्छा रहित, तृष्णा रहित ब्राह्मणा क्या दिखाई देते? बाह्य रस का लाभ हुआ है, इस तरह सानंदा दृश्यन्ते विद्वांस। बराबर है। निरेषणा ब्राह्मणा, बाह्य रस का लाभ हुआ है, इस तरह आनंद के सहित दृश्यन्ते।
कौन? विद्वान। वो विद्वान ब्राह्मण बाह्य रस का लाभ हुआ है इस तरह आनंद के सहित दिखाते हैं। कौन से ब्राह्मण? बाह्य आनंद साधन रहिता, इच्छा रहिता, तृष्णा रहिता ब्राह्मण ये आनंद वाले दिखाई देते हैं। बराबर है। नूनन ब्रह्म एव रसस्तेषाम। क्या? नूनम नक्की है, ब्रह्म ही क्या है? रसस्तेषाम। तस्माद् अस्ति तत्तेषाम आनंद कारणम रसवद ब्रह्म। इतच्च अस्ति कुतः प्राणनादि क्रिया दर्शनन। क्या? ये पहला होगा अस्ति ब्रह्म। क्यों? रसत्वात्। ये ऊपर अनुमान लिखो, 2 नंबर लिखो, पैराग्राफ बदल दो। रस ब्रह्मवत के बाद में अब तीसरा हेतु बता रहे हैं। इतच्च अस्ति ब्रह्म कुतः प्राणनादि क्रिया दर्शनान। बरोबर है। ये तीसरा हेतु बता दिया। कौन सा हेतु बता दिया? हाँ, प्राणादि क्रिया दर्शनात्। प्राणादि क्रिया अयमपि ही पिंडो जीवतः प्राणेन प्राणिति अपानेन अपानिति। ये जो पिंड हैं जीवतः जीवंत होके हुए, प्राणेन प्राणिति प्राण से क्या होता है? प्राणन करता है, अपानेन अपानिति। बराबर है। एवं वायवीयाः ऐन्द्रियकाश्च चेष्टा सहतैः कार्यकरणैः निवर्त्यमाना दृश्यन्ते। इसी तरह वायु अंदर जाना बाहर आना, अंदर जाना बाहर जाना, इसको वायवीय चेष्टा कहते हैं। एवं वायवीयाः और ऐन्द्रिकाश्च इंद्रियों को भी चेष्टा। एवं वायवीयाः ऐन्द्रियकाश्च चेष्टा सहतैः कार्यकारणैः। इसी तरह वायु क्या और इंद्रियों की चेष्टा जो मिली हुए कार्य मतलब शरीर कर्म मठ इंद्रियां निवर्त्यमाना दृश्यन्ते। शरीर और इंद्रियों के द्वारा वायु के और इंद्रियों की चेष्टाएं क्या है? किए हुए दिखाई देते हैं। तच्च एकार्थ वृत्तित्वेन सहननम। उस एक के प्रयोजन के लिए वृत्ति होना, ऐसा ये सहनन मतलब संगात होता है। सहननम न अंतरेण चेतनम असहतम संभवति। इस तरह एक के लिए चेष्टा करने वाले ये जो इंद्रिय और शरीर का संगात हैं, वो दूसरा कोई असहत इस संगात में शामिल नहीं है, ऐसे चेतन के बिना संभव नहीं है।
है ना। चेतन इस संगात का भाग नहीं होता है, संगात से अलग होता है और असहद होता है। जो असहद जो चेतन है उसके बिना किसी एक के लिए कार्य करने वाला कार्य शरीर और करण इंद्रियों इनका समूह कार्य नहीं कर सकता है। किसके बिना? असहन जो चेतन है उसके बिना। क्यों? अन्यत्र अदर्शनन घटपटादि में ऐसा नहीं दिखाई देता है ना। घट हजारों साल वहां पड़ा रहेगा जब तक कोई उसको हिलाता नहीं। बराबर है। तद आह, इसलिए कह रहे हैं यद। यद मतलब यद का अर्थ क्या है? यदि एष आकाशे परमे व्योमनि, मतलब बुद्धि रूप गुहा में। ऊपर लिखो आकाशे परमे व्योमनि। आकाश में मतलब परम व्योम में बुद्धि रूप गुहायाम निहित आनंदो न स्यात्। न स्यात् मतलब स्वल्प विराम, न भवेत् कोष्ठक में स्वल्प विराम, कोई एव लोके अन्यात् अपानम चेष्टाम कुर्यात् इत्यर्थ। दूसरे किसी से कौन अपान चेष्टा करेगा? नहीं करेगा। स्वल्प विराम कह प्राण्यात, कह मतलब दूसरे किसी से, चैतन के बिना दूसरे किसी से कौन प्राण। प्राण्यात मतलब कोटक में प्राणनम वा कुर्यात। इसलिए क्या? तस्मात् अस्ति ब्रह्म। तो संक्षेप वाक्य क्या दिया है? अस्ति ब्रह्म कस्मात् प्राणनादि क्रिया दर्शनात्। उसके ऊपर लिखो पिछले पन्ना, प्राणनादि क्रिया दर्शनात् तीसरा हेतु। तो अस्ति ब्रह्म, ब्रह्म की सिद्धि करने के लिए कितने हेतु बताए हैं? कौन सा अनुमान किया? वो कहाँ है वो बताओ पढ़ के। एक वहां लिखो, वहां लिखो प्रथम हेतु। हाँ, दूसरा हेतु अस्ति ब्रह्म रसत्वात्। दूसरा हेतु वहां लिखो। तीसरा अस्ति ब्रह्म प्राणादि क्रिया दर्शनात्। तीसरा हेतु वहां लिखो। बात समझ में है ना? इस तरह समझना होता है। एक ब्रह्म के लिए ही तीन हेतु बता दिए, है ना। पहला क्या दिया? 118 पेज पर अस्ति ब्रह्म सुकृत प्रसिद्धे, ये पहला हेतु। वर्तुल में एक हेतु लिखो। फिर दूसरा दिया अस्ति ब्रह्म रसत्वात्, दूसरा हेतु बता दिया। फिर तीसरा हेतु हुआ ब्रह्म प्राणनादि क्रिया दर्शनात्। बराबर है। ये तीन बातें होगी। और तस्मात् अस्ति, तस्मात् मतलब प्राणनादि क्रिया चेष्टत्वात्। तदर्था कार्य कारण प्राणनादि चेष्टा। उस परब्रह्म के लिए कार्य करण प्राणनादि चेष्टा होते हैं। तत्कृत एव च आनंदो लोकस्य कुतः प्रश्न चिन्ह।
एष ही एव पर आत्मा आनंद आनंद ज्ञाति। आनंद याति मतलब आनंदयति। आनंदयति मतलब सुखयति। किसको? लोकम। कैसा? धर्मानुरूपम। उसके पास जैसा धर्म होगा, पुण्य होगा, वैसा क्या करता है? लोगों को क्या करता है? सुखयति लोकान। स एव आत्मा, स एव आत्मा आनंद रूपो अविद्या परिच्छिन्नो। वो आनंद, वो आत्मा कसा? आनंद रूप। किससे भासता है? अविद्या परिच्छिन्नो विभाव्यते। किससे? ना, प्राणी भी, प्राणियों के द्वारा वही आत्मा अविद्या से परिच्छिन्न आनंद रूप की भावना की जाती है उन प्राणियों के द्वारा। अब चौथा हेतु बता रहे हैं। भया भय हेतुत्वात् विद्वद अविदुषोर अस्ति तद ब्रह्म। चौथा हेतु क्या बता दिया? है ना? विद्वाद अविदुषो हो भया भय हेतुत्वात् तद ब्रह्म अस्ति। कैसा करेंगे? अनुमान कैसा करेंगे? लिखना है तो लिखो। चौथा अनुमान, चतुर्थम अनुमानम तद ब्रह्म अस्ति। विद्वद अविदुषो भया भय हेतुत्वात्। बराबर है? भया भय हेतुत्वात् विद्वत् अविदुषोर अस्ति तत् ब्रह्म। हमारे मन में अभय कब होगा? हमारे मन में अभय कम होगा? सद्वस्तु आश्रयेण ही अभयम भवति। लाल करो। सत्य वस्तु का आश्रय करे तो आपको, आपके पास निर्भयता आती। क्या? सद्वस्तु आश्रयणेन ही अभयम भवति। सद्वस्तु का आश्रय करने से ही वो मनुष्य कौन बन जाता है? अभयम भवति। न असद वस्तु आश्रयणेन भय निवृत्तिर उपपद्यते। लाल करा। असद भ्रम को, असद वस्तु का तुम आश्रय करेंगे तो भय निवृत्ति नहीं बनेगी। न असद वस्तु आश्रयणेन भय निवृत्तिर उपपद्यते। तो प्रश्न है, कथम अभय हेतुत्वम। अभय का हेतु कैसा बन जाता है? ये बड़ा महत्व का है, ध्यान में रखो। कीर्तन करने वाले को कीर्तन के समय भी बोलने की। सद्वस्तु आश्रयण करें तो आप निर्भय बन जाते हैं। इस जगत में आपको किसी का भय नहीं होता है। असद वस्तु का आश्रय किया मतलब भ्रम का आश्रय किया तो तुमको
ठाई ठाई क्या है? भीति है ना, ठेस है, भीति है। अब प्रश्न आया, कथम अभय हेतुत्वम इति उच्यते। यहां पैराग्राफ बदल दो, पूर्व में कथम अभय हेतुत्वम, अभय का हेतु ब्रह्म है, कैसा है? यदा ही एव यस्मात् एष साधक एतस्मिन् ब्रह्मणि किम विशिष्टे अदृश्य, अदृश्य, दृश्य किसका नाम? द्रष्टव्यम विकार। क्या दृष्ट किसका नाम है? द्रष्टव्यो विकार। दृश्यम नाम द्रष्टव्यो विकारो। क्यों? विकार हैं वो दर्शन के लिए होते हैं। दर्शनार्थत्वात् विकारस नहीं दृश्यम अदृश्यम अविकार इत्यर्थ। जो दृश्य है वो विकारी होता है, वो कभी अदृश्य नहीं होता है, अविकार नहीं होता है। अर्थ लग गया? नहीं दृश्यम अदृश्यम, अदृश्यम मतलब अविकार इत्यर्थ। एतस्मिन् अदृश्ये अविकारे अविषय भूते अनात्मे अशरीरे यस्मात् अदृश्यम तस्मात् अनात्म्यम यस्मात् अनात्म्यम तस्मात् अनिरुक्तम। बराबर है? एतस्मिन् अदृश्ये, अदृश्य जो अदृश्य हैं, जो अविकार हैं, जो विषयभूत नहीं होता है, जो अनात्मे हैं, जिसको शरीर नहीं होता है, इसलिए वो अदृश्य होता है। यस्मात् अदृश्यम तस्मात् अनात्म्यम। यहाँ आत्मा मतलब दृश्य वस्तु है ना? यस्मात् अदृश्यम तस्मात् अनात्म्यम, और यस्मात् अनात्म्यम तस्मात् अनिरुक्तम। क्या? यस्मात् अनात्म्यम अनिरुक्तम, क्योंकि अनात्मा है इसलिए अनिरुक्त है। यस्मात् अनात्म्यम तस्मात् अनिरुक्तम, जिसका निर्वचन मतलब कथन। किसका कथन किया जाता है? जिसका कोई विशेष है उसका ही कथन जाता है। बराबर है? नाम रूप का ही कथन होगा ना। तो जिनको इस संसार में डूबे हुए हैं उनको तो नाम रूप से ही आनंद आ जाएगा ना। बात समझ में? तो उनको कीर्तन अच्छा लगेगा, कीर्तन में हंसी मजाक अच्छी लगेंगे। बराबर है? जिसको नाम रूप ही नहीं है, मतलब कोई विशेष नहीं है, मगर जो सारे जगत का कारण है, उसको समझ कर लेने के लिए कौन तैयार है? किसको समय है ना? 5 वर्ष फुकट घालवण्यापेक्षा काहीतरी कीर्तन 10 पाठ केली तर ताबडतोब रोजी रोटी सुरू होऊन जाईल। बराबर है? विशेषो ही निरुच्यते। ऊपर लिखो नाम रूप द्रव्य गुण जाति, ये विशेष है। क्या?
विशेषो ही निरुच्यते, लाल करो। विशेष क्या है? विकारी विशेष होता है ना। और ब्रह्म कैसा होता है? ब्रह्म, लाल करो। क्यों? अविकारम च ब्रह्म। क्यों? स्वल्प विराम करो। सर्व विकार हेतुत्वात् पूर्ण विराम। इसलिए क्या हो गया? ब्रह्म का निर्वचन नहीं होता है। तस्मात् अनिरुक्तम। कौन? ब्रह्म। यत एवं, क्योंकि निर्वचन नहीं होता है। तस्मात् अनिलयनम। अनिलयनम, पूर्ण विराम करो। निलयन किसको कहते हैं? नीड आश्रयो, स्वल्प विराम। न निलयम, नय तत्पुरुष समाज। अनिलयम, अनिलयम मतलब अनाधारम, किसी का आधार नहीं है। किसी का आधार नहीं। क्यों? आधार आधेय भाव दो व्यावहारिक वस्तु में होते हैं। ब्रह्म व्यावहारिक नहीं है। और ब्रह्म एक ही, एकमेवा अद्वितीयम ब्रह्म यह नाता। इसलिए ब्रह्म किसी का आधार नहीं बनता। ध्यान में आया? कभी ब्रह्म से सारा उत्पन्न हुआ कहेंगे, कभी ब्रह्म किसी का आधार नहीं कहेंगे। ज्ञानेश्वरी में मंत्र भी आए हैं 90वें अध्याय में। अब वो हमारे पाठ नहीं है। अनिलयन मत, तस्मात् अनिरुक्तम है, इसलिए वो अनिलयन है। पूर्ण विराम। निलयन का अर्थ है नीड आश्रयो, बराबर है। न निलयनम अनिलयनम। अनिलयन मतलब अनाधारम, आधार नहीं होने वाला। तस्मिन् एतस्मिन् अदृश्ये अनात्मे अनिरुक्ते अनिलयने, मतलब कोष्टक में लिखो सर्व कार्य धर्म विलक्षणे, कोष्टक बंद, ब्रह्मणि, ये वाक्यार्थ हो गया। तस्मिन् एतस्मिन् मतलब अदृश्य, अनात्मे, अनिरुक्ते, अनिलयने मतलब सर्व कार्य धर्म विलक्षण ब्रह्मणि, ये वाक्यार्थ है। अभयम ये क्रिया का विशेषण है। अभयन उद्धरण चिन्ह इति क्रिया विशेषण। अभयम मतलब अभयाम उद्धरण चिन्ह में इति वा लिंगांतरम परिणम्यते। एक तो क्या मानो? क्रिया को विशेषण मानो। अभयम वर्तते, क्रिया का विशेषण मानो। नहीं तो अभयाम वा लिंगांतरम परिणम्यते। अभयाम ऐसा कह के लिंगांतरम परिणम्यते। प्रतिष्ठा मतलब स्थितिम। स्थितिम का अर्थ है कोष्टक में आत्म भावम। विंदते, विंदते का अर्थ है लभते। तो फिर क्या होगा? अथ तदाश तस्मिन् तस्मिन् नानात्वस्य भय हेतुर अविद्याकृतस्य अदर्शनाद अभयम गतो भवति। इसलिए उसमें नानात्व भय का हेतु अविद्या से क्रिया हुआ, उसका दर्शन न होने से वो तो निर्भय होता है। अभयम गतो भवति, अभय को प्राप्त होता है। स्वरूप प्रतिष्ठो ही असो यदा भवति।
अपने स्वरूप में ही अगर वो प्रतिष्ठित हो जाए, जिस समय वो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाए, स्वरूप प्रतिष्ठो ही असौ यदा भवति, उस समय क्या होता है? तदा नान्यत् पश्यति स्वल्पराम न अन्यत् शृणोति स्वल्पराम न अन्यत् विजानाति। लाल करो, इसको लाल करो, ये पढ़। न अन्यत् पश्यति न अन्यत् शृणोति न अन्यत् विजानाति, अपने में ही मग्न होता है, स्वयं में ही मग्न होता है। अन्यस्य ही अन्यथा भयम भवति स्वल्पराम। क्या अन्य हो तो दूसरे को क्या होता है? भय होता है। अगर कोई दूसरा दूसरे हो तो पहले को क्या हो गया? भय होगा। ये होगा तो उनको भय होगा। अन्य सही अन्य तो भयम भवति स्वल्पराम न आत्मनो एव, आत्मा से ही नहीं, न आत्मनो एव आत्मनो भयम युक्तम। ये नहीं समझ में आ रहा है। अन्यस्य अन्यतो भयम भवति, न आत्मनो एव आत्मनो भयम युक्तम। कोटक करो, अपना ही अपने से ही किसी को भय होता है क्या? क्या दूसरा कोई हो तो भय हो, ये मेरे से आगे जाएगा, ये मेरे से आगे बढ़ रहा है, इसने अच्छा काम किया है, इसकी वाह वाह हो रही है, इसका लोग सम्मान कर रहे हैं, तो दूसरे के मन में किरकिरी आ जाती ना, है ना? कोई कारण नहीं। हो गया। अन्य से ही अन्य तो भयम भवति न आत्मनः एव आत्मनो भयम युक्तम। कोष्टक में लिखो। तो आत्मा के अभय का कारण कौन? आत्मा के अभय का कारण कौन? आत्मा एवं आत्मनो अभय कारणम। क्या? आत्मा एवं आत्मनो अभय कारण। अपना आत्मा ही अपने आत्मा का अभय का कारण है। लाल कर दो। सर्वतः ही निर्भया ब्राह्मणा दृश्यन्ते। क्या? सब ओर से ही ब्राह्मण लोग, ब्रह्म को जानने वाले लोग निर्भय दिखाई देते हैं। सर्वतो ही निर्भया ब्राह्मणा दृश्यन्ते। सत्सु भय हेतुषु तत्व अयुक्तम। भय हेतु होने पर निर्भयत्व अशक्य है। क्या? आसपास अगर चारों ओर से भय देने वाले लोग से घिरा हुआ हो तो निर्भय नहीं हो सकता है ना? क्या कहा है? सत्सु भय हेतुषु तच्च अयुक्तम स्वल्पुराम असति भय त्राणे ब्रह्मणि। भय का त्राण होने वाला ब्रह्म नहीं होने पर क्या है?
सत्सु भय हेतुषु तच्च अयुक्तम असति भयत्राणे ब्रह्मणि। भय का त्राण करने वाला ब्रह्म नहीं हो तो वो सब भय के हेतु से घिरा होता है और वो भयानक बन जाता है, उसको भी भीति होती है। तस्मात् तेषाम् अभय दर्शनम अस्ति तत् अभय कारणम भवति। कौन सा हेतु है, कितवा हेतु है? हाँ हाँ, चौथा, बराबर है ना। तस्मात् तेषाम् अभय दर्शनात् अस्ति तद अभय कारणम। अभय कारणम ब्रह्मणो अस्ति, किससे? अभय दर्शनात्। कदा असो अभयम गतो भवति साधकाः। ये साधक अभय को कब प्राप्त होता है? कदा असो अभयम गतो भवति साधक। प्रश्न चिन्ह। अपने से भिन्न किसी को देखता नहीं तो। यदा नान्यत पश्यति आत्मनि च अंतरम भेदम न कुरुते तदा अभयम गतो भवति इति अभिप्राय। यदा नान्यत पश्यति आत्मनि च अंतरम भेदम न कुरुते तदा अभयम गतो भवति इति अभिप्राय। ये अभय को कब प्राप्त होता है? जिस समय अपने से अलग किसी को देखता नहीं। आत्मनि च अंतरम भेदम न कुरुते, आत्मा में अंदर भी भेद नहीं करता है। तदा अभयम गतो भवति, तभी वो अभय को प्राप्त होता है। और यदा पुनः, पैराग्राफ बदल दो, यदा पुनर् अविद्या अवस्थायाम यस्मात् एषो अविद्यावान विद्यया प्रत्युपस्थापितम वस्तु तैमिरिक द्वितीय चंद्रवत पश्यति आत्मनि चेत। प्रश्न चिन्ह। एतस्मिन् ब्रह्मणि उदपि, उदरम, उदरम शब्द है ना, उद्धन अरम ऐसा लिखो। उद का अर्थ है अपि, अरम मतलब अल्पम अपि अंतरम, अंतरम मतलब छिद्रम, छिद्रम मतलब भेद दर्शन, थोड़ा सा भी भेद दर्शन करता है उसको भय होगा। क्या? थोड़ा सा भी भेद दर्शन होगा उसको क्या होगा? भय होगा। भेद दर्शनम एव ही अंतःकरण, भेद दर्शनम एव ही अंतःकरणम अल्पम भी भेद पश्यति इत्यर्थ। भेद दर्शनम एव ही अंतःकरणम, अंतःकरणम अल्पम अधि भेद दर्शन। क्या? अंतःकरण भेद दर्शन वाला हो तो क्या हो गया? अल्प भी, थोड़ा सा भी भेद पश्यति इत्यर्थ। अतः तस्मात्, तस्मात् मतलब भेद दर्शनात् हेतोर अस्य भेद दर्शिनः आत्मनो भयम भवति। क्या? तस्मात् भेद दर्शनात्, भेद दर्शन ये हेतु के कारण भेद देखने वाले को आत्मनो भयम भवति, भेद दर्शन वाले आत्मा को भय होता है।
तस्मात् आत्मा एव आत्मनो भय कारणम अविदुष तद एतत् आह। अविद्वान के लिए आत्मा ही क्या होता है? भय का कारण होता है। आह तद ब्रह्म तू एवं भयम भेद दर्शनो विदुष। क्या? तद ब्रह्म तू एवं भयम, भयम मतलब भेद दर्शनो विदुष ईश्वर अन्यो मत्तः अहम अन्य संसारी इति एवं विदुषो भेद दृष्टिम ईश्वराख्यम तदेव ब्रह्म अल्पम मतलब अल्पतरम कुर्वतो भयम भवति एकत्वेन एकत्वेनाम अन्यान अस्य। तस्मात् विद्वान अपि अविद्वान एव असौ। विद्वान होकर भी क्या हो गया? अविद्वान। मेरे से सारा भिन्न है ऐसा वो जानता है। तस्मात् विद्वान अपि अविद्वान एव असौ। कंठ किया है सारे वेद को तो विद्वान माना जाता है, मगर विद्वान होने पर भी ये अविद्वान है। तस्मात् विद्वान अपि अविद्वान एव असो यो अयम एकम अभिन्नम आत्मतत्वम न पश्यति। जो एक अभिन्न आत्म तत्व को दर्शन नहीं करता है, देखता नहीं, समझता नहीं है, ज्ञान नहीं करवाता है। तस्मात् विद्वान अपि अविद्वान अपि विद्वान अपि अविद्वान एव असो। कौन? यो अयम एकस्मिन् आत्म तत्व न पश्यति। एक में आत्म तत्व को नहीं दिखता है। पूर्ण विराम उच्चेत हेतु दर्शनाद ही छेद्य अभिमतस्य भयम भवति। उच्छेद के हेतु का दर्शन होने से छेद्य अभिमतस्य भयम भवति। जो छेद्य माना है उसका क्या होता है? भय होता है। क्यों? उच्छेद का हेतु दिखने से ही उच्छेद अभिमतस्य, जिसका उच्छेद के लिए ही लाया गया है, उसका भयम भवति, उसका भय होता है। अनुच्छेदो ही उच्छेद हेतु तन्न अस्ति उच्छेद हेतु। अनुच्छेद्यो ही उच्छेद, उच्छेद का हेतु वो स्वयं अनुच्छेद्य है। क्या? उच्छेद हेतु अनुच्छेद्य है। न असत उच्चे हेतु अनुच्छेद्य न तदर्शन कार्यम भयम युक्तम। सर्वंच जगत भयवत दृश्यते। सारा जगत कैसा दिखाई देता है? सर्वं च जगत भयवत दृश्यते। तस्मात् जगतो वर्षद भय दर्शनात् गम्यते नूनं तद अस्ति भय कारणम उच्छेद हेतुत्वम। ये चौथा ना? क्या? अस्ति ब्रह्म जगत कारण भय हेतुत्वात् तस्मात् जगतो भय दर्शनात् गम्यते नूनम तद अस्ति भय कारणम उच्छेद हेतु अनुच्छेदात्मक। जिसका उच्छेद नहीं होता है ये उच्छेद का हेतु होता है। क्यों? इसलिए ब्रह्म है। अनुमान, पांचवा अनुमान क्या करेंगे?
ब्रह्म अस्ति अनुच्छेद्यत्वे सति उच्छेद हेतुत्वम, दूसरे का उच्छेद करने वाला होता है। यतो जगत बिभेति तत् एतस्मिन् अपि अर्थे एष श्लोको भवति इति श्रीमद्परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य श्रीमद् शंकर भगवतः कृतौ तैत्तरीय उपनिषदि द्वितीय ब्रह्मवल्ली अध्याय 7वां अनुवाद।